कुछ ऐसी बात बिगड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में ठन गई। ट्रंप ने मोदी को सही से पहचाना नहीं और वो एक के बाद एक भूल करते चले गए। लेकिन आखिर में अब ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। ये बयान सुनिए। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. पीएम मोदी ने भी अपने पुराने दोस्त का सम्मान रखते हुए जवाब दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप को सेम टू यू कह दिया है। साथ ही कहा है कि वो ट्रंप की भावनाओं की कद्र करते हैं। भारत और अमेरिका विकास के पथ पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे, ये प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट का उसको टैग करते हुए लिखा है कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह आगे बढ़ेंगे, लेकिन सकारात्मक माहौल में बढ़ना है, ये भी लिखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का एक संकेत कल सुबह 6 बजे ही दे दिया था। कैसे, आप समझिए। अमेरिका के समय अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह पोस्ट करते हुए लिखा था कि शायद हमने मोदी को चीन के हाथों खो दिया। अब आप सोच कर देखिए, अमेरिका में लेट उठने का चलन है और अगर ट्रंप सुबह 6 बजे ये पोस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरी रात सोए ही नहीं थे। पूरी रात उन्होंने चिंता में बिताई थी और सुबह 6 बजे उन्होंने अपनी वो चिंता इस पोस्ट के जरिए जाहिर कर दी थी। साथ ही ट्रंप ने आज ये भी कहा कि पीएम मोदी ने उनकी नाराजगी के पीछे की वजह तेल। You know, I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and the grass was so soaking wet. It was such a terrible place to have a news conference. I said, well, let's use a beautiful white stone emblematic of the White House, okay? And it's been very well received. But we had a news conference on the grass. That was my last news conference I had on the grass because everybody sunk in. You probably sunk in. Every reporter out there, they ruined their shoes. We made that change. It's been a really well received. अब तेल के नाम पर ट्रंप का किसने ब्रेन वॉश किया है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें देखिए। जहां कल सुबह की तस्वीर दिखा रहे 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मोदी चीन के साथ चले गए हैं और वो अमेरिका से दूर हो गए हैं। ट्रुथ सोशल पर उनका पोस्ट जो सुबह 6 बजे का वो दिखाया, मतलब कि ट्रंप ये समझ रहे थे कि उन्होंने खो दिया है नरेंद्र मोदी को। तो वहीं शाम होते होते ट्रंप ने बयान दिया कि उन्होंने मोदी को नहीं खोया, बल्कि मोदी तो उनके अच्छे दोस्त हैं, मोदी एक महान शख्सियत है। मतलब ट्रंप को अभी भी गुंजाइश लग रही है कि पीएम मोदी शायद उन्हें माफ कर देंगे और यही कोशिश सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के बीच जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये उसी कोशिश का नतीजा है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो क्या वजह रही जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बैकफुट पर आ गए। क्या वजह रही, क्यों डोनाल्ड ट्रंप बदल गए? टैरिफ दादागिरी इनकी काम नहीं आई, इन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन चली नहीं। एससीओ समिट में जिस तरह से एक तरह से देखा जाए कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तस्वीर सामने आई, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, वैश्विक शक्तियां पहुंची, वो तस्वीर कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए दबाव बढ़ाने वाली रही। चीन के करीब जब भारत गया, भारतीय प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन गए थे, तो ऐसे में वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी मीडिया में आलोचना जमकर हुई, ट्रंप के रवैये की आलोचना हुई। सबने कहा कि ट्रंप भारत को दूर कर रहे हैं। निकी हेली जैसी रिपब्लिकन ने भी सवाल उठाए और भारत जैसा बड़ा बाजार खोने का डर ऐसे में अमेरिका में गहराता गया। भारत ने नया मजबूत विकल्प उस स्थिति में ढूंढा जहां पर अमेरिका ट्रंप जो है लगातार टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, 50% टैरिफ लगा चुके थे, तो भारत ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। नया बाजार, नया विकल्प देखने लगा। भारत का जीएसटी रिफॉर्म ट्रंप के लिए संदेश है कि भारत अपने हिसाब से जैसे चाहे संतुलित अंदाज में जवाब देता है, लेकिन जवाब देता है और उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। आज ट्रंप के बैकफुट पर आने की एक वजह ये तस्वीरें भी हैं। देखिए, यकीन करिए इन तस्वीरों का प्रभाव पड़ता है। ट्रंप जब इन तस्वीरों को देखते होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। ये दरअसल पहले की तस्वीरें भी देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में हवन पूजन हुआ करता था। उनकी जीत के लिए भारत में प्रार्थनाएं की गई थी, दुआएं मांगी गई थी और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्त थे।
लेकिन उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, उन्होंने अलग अलग तरह की बौखलाहट वाली बयानबाजी की और उसके बाद भारत ने भी अपना रुख दिखाया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस दोस्ती को पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा था जब अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान दोनों दोस्त एक साथ हाथों में हाथ डालकर घूमते नजर आए थे। ये वही तस्वीर है हाउडी मोदी कार्यक्रम की, जहां प्रधानमंत्री के साथ ये देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप को हाथ पकड़कर जाते हुए देख रहे हैं। तो अमेरिका में हाउडी मोदी का आयोजन हुआ था, तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपने दोस्त ट्रंप का किस अंदाज में स्वागत किया, ये तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपको दिखाते कैसे स्वागत किया। लेकिन इस दोस्ती में दरार तब आई जब पैसों का लालच आ गया बीच में। ट्रंप को प्रधानमंत्री ने अच्छा दोस्त कहा, उनका स्वागत किया, हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत मौके ऐसे आए जब ये दिखाई दिया कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये तस्वीरें शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल गए थे। ये तस्वीरें शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल गए थे और इसीलिए उन्होंने इस तरह से टैरिफ लगाए। दोस्ती में दरार तब आई जब पैसों के लालच में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिए। वो बार बार भारत को टैरिफ की धमकी भी देते रहे। उनकी कोशिश थी कि भारत उनके सामने झुक जाएगा। पीएम मोदी उन्हें युद्ध विराम का क्रेडिट दे देंगे, नोबेल के लिए उन्हें नामांकित कर देंगे। ये बयान सुनिए। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, ट्रंप की ऐसी धमकियों का बिल्कुल स्पष्ट जवाब पीएम मोदी ने दिया, लेकिन साथ ही अपनी दोस्ती का सम्मान भी बनाए रखा। सुनिए। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी।